जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं संदीप बघेल आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय संदीप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको बॉट एंड स्ट्रीम नाव और धारा पर आधारित एक कॉन्सेप्ट बताएंगे। कॉन्सेप्ट को हम एक सवाल के जरिए समझेंगे। सवाल क्या है? एक व्यक्ति शांत जल में 9 किलोमीटर पर आवर्स की चाल से नाव चला सकता है। एक व्यक्ति है जो शांत जल में, शांत जल का जिसमें मतलब बिल्कुल बहाव ना हो, बिल्कुल धारा नहीं बह रही हो, तो उसमें वो 9 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से क्या चला सकता है? नाव चला सकता है। उसे धारा की दिशा में 33 किलोमीटर जाने और धारा की विपरीत दिशा में 21 किलोमीटर जाने में बराबर समय लगता है। उस व्यक्ति को जब धारा की दिशा में अगर वो 33 किलोमीटर जाता है और धारा की विपरीत दिशा में जब वो 21 किलोमीटर जाता है, तो दोनों में उसको समय कैसा लगता है? बराबर लगता है। तो धारा की जो चाल है वो किलोमीटर पर आवर्स में ज्ञात करनी है। धारा की चाल हमें किसमें? किलोमीटर पर आवर्स में ज्ञात करनी है। तो ये क्वेश्चन आपका नाव धारा का है। इससे पहले हम थोड़ा इसकी हम क्या शब्दावली समझेंगे कि इसमें डाटा क्या क्या होता है इस नाव और धारा में। देखो, नाव और धारा वाले कॉन्सेप्ट में एक चीज़ होती है नाव की चाल, एक होती है धारा की चाल। नाव की चाल तीन तरीके से होती है। कैसे? एक होती है शांत जल में नाव की चाल। कैसी होती है? शांत जल में नाव की चाल एक हो गई। दूसरी होती है धारा की दिशा में नाव की चाल। कि दूसरी कौन सी होती है? धारा की दिशा में नाव की चाल। और तीसरी होती है धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल। नाव की चाल तीन तरीके से होती है। एक तो नाव की चाल शांत जल में होगी, यहाँ पे बिल्कुल धारा नहीं बह रही हो, नगण्य हो धारा, मतलब धारा का बहाव ही नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो पानी का बहाव। और दूसरी होती है धारा की दिशा में नाव की चाल, और तीसरी होती है धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल। अब जैसे कि क्वेश्चन में हमें धारा की चाल पूछी है, तो माना धारा की चाल को हमने 22 किलोमीटर पर आवर्स मान लिया। और क्वेश्चन में दिया है शांत जल में नाव की चाल कितनी दी है? शांत जल में नाव की चाल को जो x है उसको मान लिया 9 किलोमीटर पर आवर्स। ज़्यादातर इनमें शांत जल में नाव की चाल को x से रिप्रेजेंट करते हैं और धारा की चाल को y से। तो इन दोनों चीज़ों को हमने लिख लिया। अब हम जानते हैं कि शांत जल में नाव की चाल तो दी है, लेकिन अभी हमें क्या चाहिए? धारा की दिशा में नाव की चाल चाहिए और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल। तो हम जानते हैं धारा की दिशा में जो नाव की चाल होती है, जब धारा की दिशा हो, जिस धारा में पानी बह रहा हो, जो भी दिशा हो, जिस दिशा में पानी बह रहा हो उसी दिशा में नाव चल रही हो, तो नाव को चलाने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगानी पड़ेगी। जो भी इसमें नाविक बैठा होगा उसको ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसी दिशा में पानी का बहाव है, उसी दिशा में वो नाव चला रहा है। तो जब उसी दिशा में वो पानी का बहाव है, धारा की दिशा है, उसी दिशा में जब नाव चलाता है तो धारा की जो चाल है वो भी उसमें की नाव के साथ जुड़ जाती है। तो शांत जल में नाव की चाल में क्या होगी? धारा की चाल जुड़ जाएगी, क्योंकि धारा की दिशा में ही नाव चल रही है इसलिए जुड़ेगी। तो शांत जल में नाव की चाल तो x को हम रिप्रेजेंट करती हैं और धारा की चाल होती है y। अब यहाँ पे x की तो वैल्यू दी थी कितनी? 9 किलोमीटर आवर। शांत जल में नाव की चाल दी है 9, और हमें लिखाना है तो प्लस बाई हमने ऐसे लिख दिया। तो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या आ गई आपकी? 9 प्लस के बाई। धारा की दिशा में आ गई कितनी नाव की चाल? 9 प्लस के बाई। अब धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल। विपरीत दिशा में मतलब जिस दिशा में तो धारा बह रही है उसके विपरीत नाव चल रही है। तो जब धारा की दिशा के विपरीत नाव चलाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा? नाविक को ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, क्योंकि पानी का भाव के विपरीत चला रहा है वो नाव। तो उसमें क्या होगी? धारा की चाल माइनस हो जाएगी उसकी नाव की चाल में। तो धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होगी? शांत जल में नाव की चाल में से धारा की चाल को घटाना पड़ेगा, मतलब उसकी स्पीड कम हो जाएगी ऑटोमेटिक नाव की चाल, क्योंकि धारा के विपरीत चला रहा है वो नाव। तो शांत जल में नाव की चाल को तो x होता है और धारा की चाल होती है बाई, तो x माइनस के बाई हो जाएगी। x की वैल्यू हमें दी है 9 और बाई हमने ऐसे लिख दिया, तो ये 9 प्लस के बाई आ गई। तो धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल 9 प्लस के बाई आ गई और धारा की दिशा में नाव की चाल आ गई 9 प्लस के बाई। अब वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि उसे धारा की दिशा में 33 किलोमीटर जाने और धारा की विपरीत दिशा में 21 किलोमीटर जाने में कैसा लग रहा है? बराबर समय लगता है। अगर धारा की दिशा में 33 किलोमीटर जाता है, जो समय लग रहा है वही धारा की विपरीत दिशा में 21 किलोमीटर जाने में उतना ही समय उसको लग रहा है, मतलब दोनों का समय बराबर है। तो धारा की दिशा में जाने में लगा समय बराबर धारा की विपरीत दिशा में जाने में लगा समय। अब समय क्या होता है? आप जानते हैं बेसिक फॉर्मूला होता है चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे समय होता है।
तो अगर चाल बराबर दूरी बट्टे समय है तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा आपका दूरी बट्टे चाल। समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बट्टे चाल हो जाएगा। अब धारा की दिशा में जाने में लगा समय, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बट्टे चाल। तो पहले निकाल लेंगे दूरी। धारा की दिशा में कितनी दूरी जा रहा था, धारा की दिशा में जा रहा था 33 किलोमीटर। 33 किलोमीटर दूरी जा रहा था। और धारा की दिशा में जो नाव की चाल है वो कितनी है लिख ली है, धारा की दिशा में नाव की चाल हो जाएगी 9 + के 22, क्योंकि हमने समय की जगह समय का फॉर्मूला क्या है, दूरी बट्टे चाल। तो ऊपर लिखी दूरी, नीचे लिखी चाल। तो ऊपर दूरी कौन सी लिखी, जो धारा की दिशा में जा रहा है 33 किलोमीटर, और नीचे चाल कौन सी लिखी, धारा की दिशा में नाव की चाल, जो कि कितनी है हमारी 9 + के 22, जो कि बराबर है। अब धारा की विपरीत दिशा में देखो, धारा की विपरीत दिशा में कितने किलोमीटर जा रहा है, दूरी कितनी है उसकी 21 किलोमीटर, और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल का क्या फॉर्मूला निकला है, 9 - के 22। तो जी हो गया आपका दूरी, जी होगी चाल। दूरी कौन सी होगी, धारा की विपरीत दिशा में 21 किलोमीटर जा रहा है, और नीचे चाल कौन सी होगी, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल। तो 33/9 + के 22 बराबर हो जाएगा 21/9 - के 22। अब इस सवाल में आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, लेकिन उसमें आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। इसमें हमें एक ऐसी वैल्यू बाई की पुटअप करनी है कि इन दोनों को काटने से ये दोनों आपस में बराबर हो जाए। तो यहाँ पे अगर मैं बाई की जगह 2 रख दूँ तो ये सेटिस्फाई हो रही है इक्वेशन। कैसे देखो, 9 + के बाई की जगह 2 रखा तो 9 और 2 कितना हो गया 11। 11 से ये 33 कितनी बार कटेगा, 3 बार। ऐसे इधर देखो, 9 में से इधर बाई की जगह 2 रखा तो 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7, और 7 से जी 21 कितनी बार कटा है 3 बार। तो 3 बराबर 3, LHS और RHS दोनों साइड बराबर होंगी। तो बाई बराबर 2 रखने में जी पूरी इक्वेशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। तो जो बाई जो था आपकी धारा की चाल, तो बाई कितनी आ गई आपकी 2 किलोमीटर/आवर। तो कभी भी इस तरीके से ऐसी क्वेश्चन आती है तो आप इसमें वैल्यू पुटअप रख के देखा करो। जो ऑप्शन होंगे ना उसी ऑप्शन को पुटअप रख लेना। जैसे क्वेश्चन में 4 ऑप्शन नहीं होंगे तो चारों में वो एक एक वैल्यू पुटअप रख के चेक कर सकते हो। और वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको थोड़ा टाइम लगेगा। तो बाई बराबर 2 रखने में इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो हमें पता चलेगा बाई की वैल्यू कितनी है 2 है। तो धारा की चाल जो कि हमने बाई मानी थी वो कितनी आ गई, बाई बराबर 2 किलोमीटर/आवर। और नाव की चाल तो उसने दी थी शांत जल में, वो कितनी थी 9 किलोमीटर/आवर। तो ये नाव धारा वाला कॉन्सेप्ट है, काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है। बस आपको इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि जो नाव की चाल होती है 3 तरीके से होती है। एक तो शांत जल में नाव की चाल जो कि हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होती है धारा की दिशा में नाव की चाल। तो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या हो जाती है, नाव की चाल में शांत जल में नाव की चाल के साथ धारा की चाल जुड़ जाती है। और जब धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल निकालते हैं तो शांत जल में नाव की चाल में से धारा की चाल माइनस हो जाती है। तो जी इस तरीके से x + के y हो जाता है, और विपरीत दिशा में आपकी चाल हो जाती है x - के y। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अभी तक अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबा के और नोटिफिकेशन में रखिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और आप इस वीडियो को देख लिया करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच।